हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए 4,000 क्वेश्चन का सेशन स्टार्ट कर दिया। अगर आपने भाई 4,000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना, भाई आपका जी के जीएस में एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। और एक बार सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़ कर देखना। वहां पे आपको डेली का कंटेंट मिल रहा, शॉर्ट नोट्स में डेली के 1-2 पेज मिल रहे हैं आपको, उससे आपका रिवीजन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। और ये कंटेंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक बार अगर आप पहली क्लास से लेके और लास्ट क्लास तक अगर आपने एक सेशन को अच्छे से कर लिया ना, जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे ना, उस दिन आपको पता लग जाएगा कंटेंट की कितनी वैल्यू थी। जो भी ये आपको मिल रहे हैं ना पेड नोट्स, पेड क्लास, उनसे बहुत ज्यादा बेटर ये नोट्स है। और आपको मैं ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने एक क्लास कर लिया, एक क्लास में हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, और डेली के हम एक क्लास में 20 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस। सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस करेंगे, उसके बाद करेंगे हिस्ट्री, फिर स्ट्रेटेजी के, और फिर उसके बाद हम साइंस, ज्योग्राफी, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के भी आपको देखने को मिलेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करें, और आप अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? भाई संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा बने थे, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे? भाई करना कमेंट। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन बने थे? अस्थायी तो ये बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे, सरदार पटेल, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? करना कमेंट भाई। स्थायी सदस्य कौन से स्थायी अध्यक्ष सदस्य कौन बने थे? करना 22 का कमेंट। तो ये बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? अलागडी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के एम मुंशी थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, या एन गोपाल स्वामी अय्यर थे? करना भाई कमेंट। तो कौन बने थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बने थे। संविधान सभा में मूल रूप से कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में मूल रूप से 296 थे, 389 थे, 312 थे, या 400 थे? बताना भाई संविधान सभा के मूल अध्यक्ष या सदस्य कितने बने थे? 389। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, संविधान सभा में संविधान कब अंगीकृत किया गया था? तो कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, या 9 दिसंबर 1946 को? बताओ भाई संविधान सभा में संविधान कब अंगीकृत किया गया था? अपना आंसर साथ के साथ जरूर कमेंट करना, और लास्ट में बताना कि आपने कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए हैं। तो संविधान सभा में संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान कब लागू हुआ? संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, या 1 जनवरी 1950 को? बताओ भाई संविधान कब लागू किया गया था? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य है? भाई संविधान सभा की प्रस्तावना में हम भारत के लोग का तात्पर्य है संसदीय सार्वभौमिका, जनसंता, न्यायिक सर्वोत्ता, या संघवाद? करना कमेंट भाई संविधान सभा में प्रस्तावना हम भारत का तात्पर्य। भाई हम भारत का तात्पर्य किससे संबंधित है? तो यह है जन सत्ता से। संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, संसद की शक्तियां, राष्ट्रपति का चुनाव, या नागरिकता का प्रावधान? बताओ भाई संविधान का अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां हैं? 10 है, 12 है, 8 है, 9 है? बताओ भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान में मूल कितनी अनुसूचियां हैं? मूल रूप से अनुसूचियां कितनी संविधान में? तो ये है 8। कितनी सूचियां? 8। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? वर्तमान में 10 है, 11, 12, 13? वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां? बताओ भाई 30 का क्या हो जाएगा? वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं।
ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 8वीं अनुसूची पंचायती राज से है, शक्तियों का विभाजन से है, भाषा से है, संघ राज्य क्षेत्र से है। बताओ संविधान की कौन सी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 8वीं है भाई भाषाओं से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 18 है, 20 है, 22 है, 24 है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? करना कमेंट भाई। तो वर्तमान में कितनी है? हमारी 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, दक्षिण अफ्रीका से या कनाडा से? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? करना कमेंट में। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? तो यह ली गई है दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गया, ब्रिटेन से लिए गया, आयरलैंड से लिए गया या कनाडा से लिए गए? करना कमेंट भाई। मौलिक अधिकार कौन से देश से लिए गए? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। मौलिक अधिकार लिए गए यूएसए से, अमेरिका से लिए गए। किससे? अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? कौन से भाई? नीति निर्देशक तत्व ब्रिटेन से लिए गए, अमेरिका से, आयरलैंड से या फ्रांस से? करना कमेंट भाई। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से देश से लिए गए हैं? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए आयरलैंड से। किसी आयरलैंड से। भाई स्टार्टिंग में हम कम से कम 100 बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका हार्ड लेवल के क्वेश्चन इंक्रीज होते चले जाएंगे। सबसे पहले बेसिक, फिर मॉडरेट करेंगे और फिर उसके बाद हार्ड करेंगे। अगर आपने भाई 4000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना भाई, एक भी क्वेश्चन नीचे बाहर नहीं मिलेगा। और इसके साथ साथ भाई आपको एक शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं। कहाँ पर? टेलीग्राम पर। आप वो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे आप डेली का अपना 1-2 पेज मिलते हैं, उनको आप रिवीजन कर सकते हो। संसदीय शासन प्रणाली भारत संविधान के किस से अपनाई गई है? कौन सी संसदीय शासन प्रणाली? अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से या जापान से? करना कमेंट भाई। संसदीय शासन प्रणाली कहां से आई है ये? तो ये ली गई है ब्रिटेन से, जिसको हम यूके बोलते हैं। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 40वां संविधान संशोधन, 42वां, 44वां या 52वां? तो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे? करना कमेंट भाई। तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन। आप आज का पहला क्वेश्चन आपका भाई 42वां संविधान संशोधन किस देश, कौन से वर्ष हुआ था? आपने कमेंट करना कि 42वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ था। मौलिक कर्तव्य की मूल रूप से कितनी? मौलिक कर्तव्यों में संख्या मूल रूप से 9 है, 10 है, 11, 12 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या मूल रूप से कितनी है? करना कमेंट भाई। तो यह 10। कितनी है? 10। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 9 है, 10 है, 11, 12 है। करना कमेंट भाई। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11 है भाई। वर्तमान में कितनी है? 11। आज आपका लास्ट क्वेश्चन है भाई, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़ा गया था? 11वां, 42वां, 44वां, 86वां या 91वां? 11वां मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? करना कमेंट भाई 40 का। तो 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन से। किसे? 86वां संविधान संशोधन से। आज आपने कमेंट करना भाई। एक तो पहला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ था? एक तो आपने ये कमेंट करना और नेक्स्ट करना 86वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष हुआ था। आपने ये दोनों क्वेश्चन के आंसर जरूर कमेंट करने हैं। और अगर आपको बस सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कमेंट करना। और भाई अपना स्कोर जरूर कमेंट करना कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन ठीक थे। आप अपना स्कोर जरूर के साथ जरूर कमेंट करना। इससे आपको एक तो आपकी तैयारी के बारे में पता लगता जाएगा, आपकी तैयारी कितनी है। और इसके साथ साथ भाई जो ये बच्चा ALM, SA, JEE और WPO की तैयारी कर रहा, एक बार वो भी हमारे चैनल पर जरूर विजिट करना। उसके लिए भी हमने बहुत सारे सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। इसके साथ साथ भाई आपको कंप्यूटर का सेशन चला हुआ है, जिसमें कंप्यूटर के भी 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैडम करवाने लग रही है। भाई वो क्वेश्चन अगर आपने 1000 अच्छे से कर लिया ना, तो भाई आपके मेंस में एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं मिलेगा। सिर्फ डेली के वो भी 20 से 25 क्वेश्चन क्लास में होने लग रहे हैं, जिससे आपको ना तो आपका टाइम वेस्ट होगा और आप अपना क्वेश्चनों का रिवीजन बहुत इजीली कर जाओगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।